बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज का हमारा आर्टिकल है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस टाइटल में ये जो वर्ड कंजर्वेशन लिखा हुआ है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, जिसका मतलब होता है मुस्तकिल रहना या कांस्टेंट होना। तो इसको हम यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। कंजर्वेशन मींस कांस्टेंट। अब अगर हम इसका प्रीवियस वर्ड इसके साथ इंक्लूड करते हैं विच इज एनर्जी, तो ये बन जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन, या इन अदर वर्ड्स जिसको हम जानते हैं बाय द नेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने इस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, जिसके मुताबिक टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व बट द एनर्जी चेंजेस। ठीक है, कि सिस्टम की टोटल एनर्जी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि सिस्टम के अंदर मौजूद एनर्जी अपनी शेप्स को चेंज करती रहती है। तो ये दो पॉइंट्स इसके हम यहां पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। नंबर 1 के सिस्टम की एनर्जी चेंज होती रहती है, दैट इज एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर। सेकेंड पॉइंट इसमें हमें यह पता चला कि टोटल एनर्जी of system remains constant। स्टूडेंट्स, आज का जो फिर हमारा आर्टिकल बन गया कि हमने इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर अप्लाई करना है, और इसमें आपने इन्हीं दो बातों का ख्याल रखना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि टोटल एनर्जी, जिसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन हमारा आंसर बन जाएगी अगर हम इसमें इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज फाइंड करके पुट कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की। कहता है कि एज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू का पता है, VINST इज इक्वल टू x0 ओमेगा √1 - x² डिवाइड बाय x02। वेलोसिटी की ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा के ई इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू 1/2 m एज इट इज। अब वेलोसिटी की इस वैल्यू का आपने स्क्वायर करके लिखना है, तो x0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा x02। ओमेगा का स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली वैल्यू रह जाएगी 1 - x² डिवाइडेड बाय x02। अब स्टूडेंट्स, चूंकि इसमें हमने हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए डिस्क्राइब करना है, इस वजह से ओमेगा की वैल्यू हम यहां पे √k/m प्लेस करेंगे। ठीक है, कहता है कि सिंस ओमेगा इज इक्वल टू k/m √, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली k/m रह जाएगा। यहां पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा ke इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू 1/2 m एज इट इज, x0 स्क्वायर एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा k/m और 1 - x² डिवाइडेड बाय x02, ये वाली वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसमें मैस की ये वैल्यू इस मैस की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और रिजल्टिंग हमारे पास वैल्यू बच जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस, दैट इज इक्वल टू 1/2 kx0² इनटू 1 - x² डिवाइडेड बाय x02, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स, ये है इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो कि हमने फाइंड कर ली है।
अब हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट दैट इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग के ऊपर किया जाने वाला वर्क डन उसके इक्वल आएगी। अब स्प्रिंग के ऊपर किस तरह से वर्क करते हैं, तो ये डायग्राम देखते हैं। इनिशियली यहां पे मैस अपनी मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन पे है। हम सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको सर्टेन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ले जाते हैं। अब जब सिस्टम के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल होता है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क के इक्वल होता है। अब जितना आप स्प्रिंग के ऊपर वर्क करेंगे वो सिस्टम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इस वजह से हमने यहां पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के ऊपर आप जितना वर्क करेंगे स्प्रिंग में उतनी ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, अगर हम बात करते हैं एट मीन पोजीशन, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। अगर हम यहां पे बात करते हैं विच इज द एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ किसके इक्वल आ जाती है, के एक्स के इक्वल आ जाती है, वेयर एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो जब भी इस किस्म का केस बनता है तो हम फोर्स की सिंगल वैल्यू को यूज नहीं करते, ना हम इसको यूज करेंगे ना हम इस वैल्यू को यूज करेंगे, बल्कि हम इन दोनों फोर्सेस का एवरेज निकाल लेंगे। तो इसके मुताबिक यहां पे फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा एफ एवरेज मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। अब एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या बनती है, एवरेज फोर्स स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि दोनों वैल्यूज या तीन वैल्यूज या चार जितनी भी वैल्यूज आ रही होती हैं उनको सम किया जाता है और बाद में उसका क्या कर लिया जाता है, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दिया जाता है। तो चूंकि हमारे पास यहां पे दो फोर्सेस हैं, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इन दोनों का सम करके इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस की वैल्यू। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो है ना वो यहां पे हम प्लेस कर देंगे x के इक्वल। चूंकि स्टूडेंट्स हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहां पे भी x नॉट नहीं लगाना, यहां पे भी x नॉट नहीं लगाना। ये जो x डिस्टेंस है बेसिकली वो इस मीन पोजीशन से इस सर्टेन पोजीशन तक का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पे x नॉट यूज कर लेते हैं वो फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो कि फिलहाल हमने यहां पे यूज नहीं करनी। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसको हम अरेंज अगर कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स हमने इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करना है, तो आइए देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये बन जाएगा पुटिंग 2 and 3 in 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, और इसमें ऐड हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू विच इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, फिर 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर को आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर, और साथ में फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लेस करेंगे विच इज प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें ये बात नजर आ रही है कि ये दोनों फैक्टर जो है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और टोटल एनर्जी की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट वो आ जाएगी
1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब की थी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये बात आपने याद रखनी है कि यहां पे हमने टोटल एनर्जी की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट की है, तो वो क्या आई 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। जब भी जिस भी पोजीशन के ऊपर यानी मीन या एक्सट्रीम पोजीशन पे हम टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आनी चाहिए, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी एट एमपी स्टैंड फॉर मीन पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मीन पोजीशन की जब हम बात करते हैं, एट मीन पोजीशन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 के इक्वल हो जाती है। स्टूडेंट्स अब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मीन पोजीशन पे फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी मीन पोजीशन के ऊपर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता है, कहता है कि एज काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। इस रिलेशन में आपने एक्स की जगह पे 0 को प्लेस करना है, इंप्लाइज दैट एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर। अब 0 डिवाइड बाय एनीथिंग आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 0 के, तो ये रिजल्ट बन जाएगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मीन पोजीशन के ऊपर किसके इक्वल निकल आएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है एट मीन पोजीशन। तो उसके लिए कंसीडर 3 विच इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमने मीन पोजीशन के लिए एक्स की वैल्यू को 0 प्लेस करना है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 के, और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और यहां पे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। स्टूडेंट्स अब हमने यूज करनी है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि सिंस टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन that is equal to energy at mean position which is equal to kinetic energy at mean position plus potential energy at mean position। अब इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं, वो हम यहां पे प्लेस कर देते हैं। सो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन किसके इक्वल निकल आएगी, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू जितनी पहले हमने कैलकुलेट की थी, मीन पोजीशन के ऊपर भी टोटल एनर्जी की वैल्यू उतनी ही आ गई है। अब हमने यही प्रोसेस डिस्क्राइब करना है लेकिन फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो आइए देखते हैं। टोटल एनर्जी एट
एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्टेंस जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाता है, जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही वैल्यू अब हमने इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी और इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में प्लेस करनी है। तो पहले इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर इन टू 1 - एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर। इसमें हमने वैल्यू प्लेस करनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू एक्स नॉट, सो काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर इन टू, जहां पे रिलेशन में x लिखा हुआ है वहां पे आपने x की जगह पे एक्स नॉट प्लेस करना है, तो ये बन जाएगा 1 - एक्स नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वेयर। अब एक्स नॉट स्क्वेयर की वैल्यू एक्स नॉट स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगी, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1। अब 1 - 1 आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे किसके इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाती है। अब यही प्रोसेस हमने करना है मीन पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर, और इसमें हमने फिर से x की जगह पे x नॉट पुट करना है। तो जब इसको प्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन विच इज 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट की है एट मीन पोजीशन, हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहां पे हम लिखते हैं टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन is given as energy at extreme position which is equal to kinetic energy at extreme position plus potential energy at extreme position। अब इसमें जो हमने वैल्यूज फाइंड किया वो प्लेस करते हैं। सो टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 0 और पोटेंशियल एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड की है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर, और इन दोनों का अगर हम सम कर लेते हैं तो टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने 3 जगह पे टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड की है। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर के। फिर हमने मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड की विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर। और अब हमने एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड की है, जिसकी वैल्यू वंस अगेन किसके इक्वल आ गई है? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वेयर के। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। और साथ के साथ एक पॉइंट यहां पे देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड किया, उसका आंसर क्या आ गया? 0 के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड की है तो वो क्या आ गई है? मैक्सिमम आ गई है। जबकि पहले हमने मीन पोजीशन के ऊपर ये वैल्यूज फाइंड की थी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम थी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 थी। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। और चूंकि हमारा प्रोसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन का है, इस वजह से ये आर्टिकल बन जाता है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इन एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट पोजीशन पे जो इनकी वैल्यूज आती हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक ग्राफ बनाया है। तो आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मीन पोजीशन है, जबकि आइदर साइड पे ये एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यूज हैं। अब हमने ये बात देख ली है कि टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, जबकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथ ऑसिलेट होती रहती हैं। ठीक है,
मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 0 होती है, जबकि मीन पोजीशन के ऊपर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो यहां से देखें, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम होना है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2 kx02। तो ये वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। फिर जब वो मीन पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एज इट इज इंक्रीज होते होते एक्सट्रीम पोजीशन पे वंस अगेन उसी लेवल पे आ जाएगी जहां से उसने शुरू किया था। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट्स क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो रुकने की वजह से उसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, और वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो ये हमारे पास 0 लेवल के ऊपर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ रहा है। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाने शुरू करता है तो आप लोगों ने ये बात आर्टिकल में देखी है कि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है, और वेलोसिटी के इंक्रीज करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। और फिर जैसे ही स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होते होते एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब हम चलते हैं टोटल एनर्जी की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वैल्यू 1/2 kx02। ऑब्जेक्ट जहां मर्जी मूव करता रहे टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा तो भी उसकी वैल्यू 1/2 kx02 रहेगी, और अदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाएगा तो भी उसकी वैल्यू हमेशा 1/2 kx02 रहेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी बात को उसने डिस्क्राइब किया हुआ विद द हेल्प ऑफ सिंपल पेंडुलम। आइए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है, और आप इसका रेफरेंस लेवल के ऊपर देख सकते हैं कि सपोज कर लें कि एट दिस लेवल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू 0। अब हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करवाएंगे तो फोर्स के अंडर ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, तो सिस्टम के ऊपर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं। और ड्यू टू दिस वर्क जैसे ही ये पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर पहुंचता है तो आप देख सकते हैं कि इसका लेवल मीन पोजीशन से इंक्रीज कर चुका है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी आप एक ऑब्जेक्ट की हाइट को इंक्रीज करते हैं तो उससे उसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम रिजल्ट्स एज द इंक्रीज इन इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टूडेंट्स एक्सट्रीम पोजीशन से जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जैसे ही ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा तो इसका लेवल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम आ जाएगी। और फिर जब ये मेन पोजीशन से अदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू करता है तो दोबारा से ये अपनी हाइट गेन कर रहा है, तो हाइट गेन करने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और एट द एक्सट्रीम पोजीशन इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल देखें जिसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम है और कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंजेस जनरेट हो रही हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा कि हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम जब मूव कर रहा है तो मूव करते हुए आप देख सकते हैं ये आपको साइड पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। टोटल एनर्जी की वैल्यू थ्रू आउट सिस्टम में कांस्टेंट रह रही है, जबकि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेट करती जा रही है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे आपको नजर आता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाती है जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम एक एमसीक्यू देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट है कहता है कि एट विच
डिस्टेंस ड्यूरिंग ऑसिलेशन। काइनेटिक एनर्जी becomes equal to potential energy। ऑप्शन ए है इसमें x इज इक्वल टू 0, बी में कहता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, सी में कहता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2, और डेल्टा ऑप्शन में कहता है x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाय 2 टाइम्स ऑफ x नॉट, और ईटा ऑप्शन में कहता है x इज इक्वल टू x नॉट। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने इसकी कंप्लीट रेंज को डिस्क्राइब करना है। हमें यह बात पता है कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 kx0 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी इज 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 100% आ जाएगी। अब हम इस सेकंड पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। इस सेकंड पॉइंट में x इज इक्वल टू x0 डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो ये चेक करने के लिए कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, आपने ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी या इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में पुट करनी है। तो वो देखिए, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब जहां पे x आ रहा है वहां पे आपने क्या पुट करना है, x नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/2 kx0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1/2 kx0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो इसकी वैल्यू बनती है 1/2 kx0 स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। तो यहां से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एट द इंस्टेंट वेयर x इज इक्वल टू x0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टोटल एनर्जी का हाफ होती है, क्योंकि ये जो फैक्टर यहां पे लिखा हुआ है दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, और इसको हम लिख सकते हैं 50%। अभी स्टूडेंट्स आर्टिकल में हमने ये बात देखी है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज का सम होती है। अगर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 50% आ रही है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, 50% आएगी, और वो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बाय प्लेसिंग दिस पॉइंट इन द रिलेशन विच इज काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस 1/2 kx0 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x0 स्क्वायर। यही पॉइंट अगर आप इस फॉर्मूला में x की जगह पे पुट करेंगे तो आपको ये भी सेम आंसर देगा। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी 50% आ रही है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी 50% आ रही है, जो कि हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करता है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में आंसर ये वाला बनेगा। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होती हैं और दोनों की वैल्यू 50% होती है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने इसी तरह से इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में x की जगह पे x0 डिवाइडेड बाय 2 प्लेस करना है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2
के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 4 का क्या मतलब है कि ये वैल्यू क्वार्टर रह गई, और क्वार्टर का क्या मतलब होता है 25%। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज 25%, जबकि मुझे पता चल चुका है कि यहां इसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, वो 3/4 टाइम्स ऑफ 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर निकलेगी, विच इज द 75%। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि जब वो कह सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्वार्टर हो या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 75% या 3/4 टाइम्स हो, तो कौन सा पॉइंट बनेगा, एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसी तरीके से अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 75%, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 25%, और फाइनली इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 100% आ जाएगी, विच इज द एक्सट्रीम पोजीशन, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसमें याद रखने हैं। यहां तक था आज का आर्टिकल। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।